हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। पिछले क्लास में इन्वर्स के बारे में बताए थे और टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो इन्वर्स का होता है 6, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ये सारा चीज़ का ग्राफ, डोमेन, रेंज आप लोग को बता चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास में आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये क्या कह रहा है? पहला है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी ए क्या कह रहा है इसमें देखिए, साइन इन्वर्स, कॉस, टैन, सेक, कॉस एक्स, टोटल के साथ कंडीशन लागू है। पहला प्रॉपर्टी ए का 1, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कह रहा है वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, यानी ये थीटा का जो मान होना चाहिए -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगला हम लोग 2 नंबर देखेंगे, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, कह रहा है वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, थीटा जो होना चाहिए 0 से पाई के बीच होना चाहिए। और 3 नंबर में कह रहा है टैन इन्वर्स टैन थीटा बराबर थीटा, ये कह रहा है वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल। चौथा है कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, वेयर जहाँ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में यहाँ थीटा का मान होना चाहिए। 5 नंबर में कह रहा है सेक इन्वर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई में से -π/2 माइनस करते हैं। ये टोटल रेंज बताए थे आपको ग्राफ में, पिछले वीडियो में आप लोग को सिखाया गया था। कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, इसमें से 0 हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ए आपको प्रॉपर्टी ए में हम लोग 6 ठो देखे, एक प्रूफ करेंगे, सब एक ही टाइप का है, एक प्रूफ करेंगे, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहला देखते हैं, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसमें हम लोग इसको कुछ मानते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लिए, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लिए, तो जब साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो गया, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। या इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, x के जगह पे फिर से जो माने हैं x बराबर साइन थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब यहाँ पुट करेंगे साइन इन्वर्स और x के जगह पुट कर दिए साइन थीटा, बराबर में क्या दिख रहा है? थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप देखिए एकदम आसान है। तो आप जनरली याद क्या रखेंगे कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टैन इन्वर्स टैन थीटा बराबर थीटा, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा, सब बात। और ये थीटा का जो मान होना चाहिए इसके रेंज के अंदर होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। अगर आउट ऑफ रेंज होता है तो ये हम लोग रूल लगाएंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, जैसे देखेंगे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 1 नंबर ले लिए, साइन इन्वर्स, जैसे यहाँ पे साइन π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री है, इक्वल टू π/4 होगा। क्यों होगा? चूंकि यहाँ पे π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, इसके रेंज के अंदर होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पे tan इनवर्स
tan π/3 हम लोग लिख दिए इक्वल टू π/3 होगा, चूंकि tan इनवर्स का जो होता है π/3 बिलोंग्स टू ये आपका -π/2 से +π/2 के बीच होता है ओपन इंटरवल। और भी एग्जाम्पल तुम जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन 3 नंबर में एक और बात यहाँ पे जैसे हम लोग ले लिए कॉस इनवर्स कॉस यहाँ पे 90 डिग्री, तो ए आपका सीधे 90 डिग्री हो जाएगा। इसको π/2 भी लिख सकते हैं 90 डिग्री को, और ये 90 डिग्री बिलोंग्स टू आपका जो कॉस का होता है क्या होता है 0 से 180 होता है, यानी 0 से पाई होता है। तो ए आपका इस तरह से याद रखेंगे, ए थीटा का जो मान होना चाहिए इसके रेंज के अंदर होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है 4 नंबर में साइन इनवर्स यहाँ पे 2π/3, तो इसको आप ऐसे फॉर्मूला याद किए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो आप इसको 2π/3 जनरली लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ये फार्मूला तभी लगेगा जब इसके अंदर रेंज के अंदर ये थीटा होना चाहिए। यहाँ जो थीटा होना चाहिए वो साइन इनवर्स के रेंज के अंदर होना चाहिए। तो ये 2π/3 यानी 2π/3 कहे तो यहाँ पे 120 डिग्री की बात करेंगे, तो 120 डिग्री -90 और +90 से बाहर है, इसीलिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से ध्यान से समझेंगे। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी बी, ये क्या कह रहा है समझिए। इसमें 1 नंबर में कह रहा है साइन और अंदर है साइन इनवर्स एक्स, इस बार इनवर्स अंदर है तो इक्वल टू एक्स होगा, वेयर एक्स जो होगा वो बिलोंग्स करेगा यहाँ पे -1 और 1 के बीच में। 2 नंबर में है कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन -1 से 1, ठीक है। और यहाँ पे 3rd नंबर जो हो जाएगा tan, और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या, आपको सब डोमेन सिखाए थे इसका, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू इसका भी रियल नंबर कहे तो -∞ से +∞, ठीक है। 5 नंबर में है सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, करा वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1, और लास्ट 6 है कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू r -1 to 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 6 याद करेंगे, एक ही तर्ज पर है। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, बाहर कॉसेक तो अंदर भी कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। एक हम समझाते हैं, बाकी सब उसी तरह से है। एक प्रूफ करते हैं, दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो लेट सबसे पहले इसमें मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा, इसीलिए इसको आप साइन थीटा इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब साइन, आप थीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं, थीटा क्या है आपका, थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो इस थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया। तो आप इसके रेंज के अंदर रहना, डोमेन के अंदर रहना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे इस पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे।
ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम्पल इस प्रकार से हो, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्यों? चूँकि 1/2 बिलोंग्स टू -1 to 1, चूँकि ए आपका जो दिखाई दे रहा है हाफ -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर तुमसे एक कोई पूछ दे साइन इनवर्स यहाँ 2 नॉट इक्वल टू 2 लिख देना, समझिएगा ध्यान से, ये बराबर कभी नहीं होगा 2 के। क्यों? बिकॉज 2 नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। याद रखेंगे इस प्रकार से। इस तरह का जो भी एग्जाम्पल हो आप समझ सकते हैं। तो 3 नंबर में tan इनवर्स x में अगर यहाँ पे हम 5 लिख दें तो ये आसानी से 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके रेंज डोमेन के अंदर होना चाहिए। याद रखेंगे दोनों प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सी। ध्यान से देखिए, मिटाते हैं। प्रॉपर्टी सी का पहला कह रहा है साइन इनवर्स -θ बराबर -साइन इनवर्स थीटा। 2 नंबर में कॉस इनवर्स -θ बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। tan इनवर्स -θ बराबर -tan इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स -θ बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स -θ बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कोसेक इनवर्स -θ बराबर पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, जैसे साइन इनवर्स में -θ डाला गया तो ये माइनस बाहर आ गया, लेकिन वही कॉस इनवर्स में माइनस कहाँ आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो 2 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये आपका यहाँ पे इस 2, 4, 5 में पाई माइनस है, बाकी में डायरेक्ट माइनस बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम 2 इसमें प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला देखिए 1 नंबर साइन इनवर्स -θ बराबर -साइन इनवर्स थीटा। प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड से लेट मान लेंगे साइन इनवर्स -θ बराबर x मान लिए। जब ये साइन इनवर्स उधर गया तो -θ बराबर साइन x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, गौर करिएगा, इस माइनस को जब उस साइड भेजेंगे तो क्या होता है? थीटा बराबर -साइन x हो जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन, और ये माइनस अंदर चला गया तो x हो गया। साइन जब इधर आएगा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू -x बचेगा। ठीक है, ई माइनस को इधर लाइएगा तो -साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू x। अब x जो माने थे ये पूरा माने हैं ना, यहाँ पे क्या माने हैं? x बराबर साइन इनवर्स -θ। आप साइन इनवर्स -θ x के जगह रख दीजिए तो -साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -θ x के जगह हम लोग पुट कर दिए। आप देख सकते हैं, इसीलिए साइन इनवर्स -θ बराबर -साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप हम तोड़े हैं, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट एक हम अगर 2 नंबर प्रूफ कर देते हैं, बाकी सब उसी तरह से है। आप 2 नंबर देखिए ध्यान से, इसको मिटाते हैं। दो नंबर एक कहता है कि कॉस इनवर्स -θ इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसका भी प्रूफ करेंगे। लेट कॉस इनवर्स -θ इक्वल टू x मान लेंगे। कॉस इनवर्स -θ इक्वल टू x
अब ध्यान से देखिए, माइनस थीटा इजकल टू कॉस एक्स लिखा जाएगा। ये माइनस जब उधर जाएगा तो थीटा बराबर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, समझ सकते हैं। आपको फॉर्मूला बताया गया है, यहाँ पे देखिए थीटा इजकल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस एक्स। कैसे, ध्यान से देखेंगे, हम बताए हैं यहाँ पे कि कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। कॉस 180 पाई मतलब 180 180, कॉस 180 माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। अब थीटा इजकल टू कॉस पाई माइनस एक्स लिखा जा सकता है। ये जब कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स थीटा इजकल टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखिए ध्यान से, जब कॉस में हम लोग क्या लगाए हैं, माइनस, पाई माइनस एक्स, एक्स बराबर मेरा क्या है उसको भी ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स थीटा इजकल टू पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पे आप पुट कर दीजिए कितना है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो गया। इसीलिए ये माइनस कॉस इनवर्स जो माइनस थीटा है, जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू, ये पाई तो है तो रहने दे, और ये प्लस कॉस इनवर्स थीटा को उधर भेज दे तो माइनस, ये आपका प्रूफ हो गया। तो एक पाई वाला भी प्रूफ हो गया, एक डायरेक्ट जब निकले तो भी आप लोग बना सकते हैं। मेनली इस प्रॉपर्टी सी में जो 6 आपका दिया हुआ है, आप 6 के फार्मूला जो भी है टोटल याद करके रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सी के बाद प्रॉपर्टी डी की बात करेंगे। आप लोग वीडियो रोक के स्टडी कर सकते हैं। चलिए, जब भी आप पढ़े, जब हम मिटाते हैं तो आप वीडियो को रोक के वहाँ पे आप देखिए और लिखिए और समझिए। प्रॉपर्टी सी के बाद प्रॉपर्टी डी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी डी क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। पहला 1 नंबर, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स, यहाँ x हो जाता है। साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसीलिए साइन इनवर्स 1/x इजकल टू कोसेक इनवर्स x हो गया। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कि अगर कोसेक इनवर्स x लिखेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो इतना और इतना लिखेंगे तो इतना, समझ सकते हैं। 3 नंबर में tan इनवर्स 1/x होगा तो यहाँ पे कॉट इनवर्स x लिखेंगे। 4 नंबर में अगर कॉट इनवर्स, एक मिनट यहाँ से ध्यान देंगे, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ पे कितना हो गया, x। अगर इसको हम लोग 1/x लिखते हैं तो यहाँ पे पलट के x हो जाता है। ठीक है। साइन इनवर्स 1/x इजकल टू कोसेक इनवर्स x। अगर कोसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो इस साइन इनवर्स x आप लिख सकते हैं आसानी से। tan इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर कॉट इनवर्स यहाँ पे 1/x है तो यहाँ पे आप tan इनवर्स x लिख सकते हैं। सेक इनवर्स x है तो यहाँ पे सेक इनवर्स 1x है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 नंबर में कॉट इनवर्स 1/x इजकल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इजकल टू कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x। आप एक एक करके सबको ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइन और यहाँ पे आपको कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स x, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x 1/x, और यहाँ पे tan इनवर्स x। अब यहाँ पे लास्ट है 5 नंबर में कॉस इनवर्स x इजकल टू सेक इनवर्स यहाँ पे 1/x, और 6 नंबर में
यहाँ पे सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। कहने का मतलब साफ है, अगर साइन इनवर्स यहाँ पे 1/x है तो कॉसेक इनवर्स x होगा। खूब ध्यान से देखिए, अगर कॉसेक इनवर्स 1/x है तो साइन इनवर्स x, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। टेन इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स x, अगर कॉट इनवर्स 1/x है तो टेन इनवर्स x। ये आपका हो गया, सब एक ही टाइप का है। आप इस टोटल को याद रखेंगे, आप एक समझाते हैं, बाकी सब ऐसे ही समझ में आएगा। इसको नोट आउट करेंगे, हम एक प्रूफ कराते हैं। हो गया, उतार लिए। यहाँ पे एक नंबर हम बताते हैं, जैसे कि प्रूफ करेंगे, एक जैसा प्रूफ होगा, सब वैसे ही होगा। साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, ये हम लोग को प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं, लेट मान लीजिए कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू y मान लिए, तो आप जब इसको x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स जब उधर जाएगा तो कॉसेक y हो जाएगा। बटा में क्या छुपा है 1, इसके बटा में क्या छुपा है 1। आप इसको जब पलटिएगा तो 1/x इक्वल टू ये 1/कॉसेक y हो जाएगा। 1/x इक्वल टू 1/कॉसेक y आपका क्या होता है, साइन y होता है। 1/कॉसेक y क्या होता है, साइन y होता है। जब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/x बराबर साइन y हो गया, इसीलिए 1/ साइन को जब इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y हो गया। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y जो माने हैं रख दीजिए, क्या माने हैं, कॉसेक इनवर्स x। तो ये इस प्रकार से हो गया, साइन इनवर्स 1/x तो कॉसेक इनवर्स x होता है। इसको नोट आउट करेंगे, अगला प्रॉपर्टी हम बताते हैं। जनरली इसको याद रखेंगे, 6 1 2 3 4 5 6 याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रॉपर्टी, ई नंबर, इसमें भी देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। इसको मिटाने का काम करेंगे। टोटल चीज़ आप लोग अच्छा से उतारिए, कहीं से कोई कमी नहीं हो रहा है। जो क्लास में पढ़ाते हैं उससे बेहतर चल रहा है, कमज़ोर कहीं से नहीं है। इसीलिए आप लोग एक एक चीज़ उतारते चलिए, समझते चलिए। और आप YouTube चैनल जो है मेरे, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आगे और भी वीडियो मिले आप लोग को। प्रॉपर्टी ई का पहला कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। करा है वेयर x बिलोंग्स टू, यहाँ जो भी x का मान होना चाहिए वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए। 2 नंबर कह रहा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर ये भी π/2 होना चाहिए। वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। थर्ड में यहाँ पे सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x है, तो इसमें भी π/2 होना चाहिए। वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ x है तो यहाँ भी x है, x x x x डिफरेंट नहीं है। एक नंबर का प्रूफ देखिए आप लोग, एक जैसा प्रूफ करेंगे बाकी दोनों वैसा ही होगा। एक प्रूफ करेंगे तो बाकी नीचे वाला भी आप लोग समझ सकते हैं। एक समझिए, कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। इसमें मान लीजिए लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर कॉस थीटा,
लिख सकते हैं। क्या x बराबर ई cos थीटा जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं cos, यानी यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा। समझे कि नहीं? इधर साइड में हम लिख देते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इजकल टू जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा। ट्रिगोनमेट्री में फर्स्ट ईयर में ये सारा चीज़ बताए थे, आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा, यानी cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस साइन को जब इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा जब इधर आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस थीटा इजकल टू π/2। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x बराबर ए π/2। ये आपका यहाँ आंसर हो गया, ये आपको प्रूफ कर दिया गया। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 लिख सकते हैं। याद रहे कि x का जो वैल्यू होना चाहिए -1 और 1 के बीच होना चाहिए। उसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। x का मान रियल नंबर होना चाहिए। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इजकल टू π/2। x का मान रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट -1 to 1। -1 और 1 को छोड़ के टोटल वास्तविक संख्या लेंगे। ये प्रॉपर्टी ई है, इसको नोट आउट करेंगे। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है F। पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। वेयर याद रहना चाहिए ये बात कि एक्स वाई जो ये होना चाहिए एक्स वाई लेस देन 1 लेस देन यहाँ 0 होना चाहिए। ए एक्स वाई का वैल्यू जब भी होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, हम 1 लिख सकते हैं। यानी एक्स वाई का वैल्यू हमेशा यहाँ 1 से छोटा रखेंगे। ठीक है, आगे ध्यान से देखें। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक और है 2 नंबर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स, यहाँ पे x प्लस वाई बटा 1, यहाँ माइनस हो जाएगा 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और ये 1 0 नहीं होना चाहिए। एक्स वाई नॉट इक्वल टू कितना 1, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे। अब इसको हम लोग को कैसे प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए। पहला एक नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ करने के लिए पहले लेट मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर tan थीटा, tan इनवर्स y बराबर फाई, y बराबर tan फाई हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे tan, यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू आपका फार्मूला होता है। tan x प्लस वाई का आपका फार्मूला होता है, क्या होता है उसको देखिए ध्यान से। tan आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, tan a प्लस बी का फार्मूला आपको साइड में लिख दिया जाता है। tan
ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसके लिए फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप आसानी से इतना लिख सकते हैं। तो यही बात है कि सबसे पहले हम यहाँ थीटा माने हैं और यहाँ फाई माने हैं, तो आप बैठा दीजिए tan थीटा प्लस फाई बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस tan फाई बटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan थीटा का मान x है तो x प्लस tan फाई का मान y बटा 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अब जब एक tan उधर जाएगा तो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। हम यहाँ पे बताते हैं, एक tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। थीटा का मान और फाई का मान कितना है रख दीजिए, थीटा tan इन्वर्स x फाई tan इन्वर्स y बराबर क्या है आपका tan इन्वर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप तोड़ दिए हैं। tan इन्वर्स x को थीटा मान लिए, x बराबर tan थीटा। tan इन्वर्स y को फाई मान लिए, y बराबर tan फाई। और एक फार्मूला इस्तेमाल कर दिया गया, फर्स्ट ईयर का फार्मूला tan a प्लस b का यहाँ लिखे हुए हैं। और इस फार्मूला पर हम टोटल बैठा के tan को उधर भेज दिए, इन्वर्स हो गया। थीटा और फाई के जगह फिर से हम लोग यहाँ बैठा दिए। ये मेरा जो फार्मूला आना था वो प्रूफ हो गया। जस्ट 2 नंबर जब प्रूफ करेंगे तो जहाँ प्लस था वहाँ सिर्फ माइनस कर देंगे, tan a माइनस b पर फार्मूला बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टी f तक देखें। अगले वीडियो में और प्रॉपर्टी देखेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।